भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपना भाव मन का प्रकट करना चाहता हूं कि जब मैं आज के इस चुनावी दौरे में जैसे ही मैंने सुराचारणान की इस धरती पर कदम रखा और हमारे प्यारे से बच्चे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चेहरा है वो अपने ऊपर धारण करके और जब मोदी मोदी के जयकारे लगा रहे थे, उस वातावरण ने मेरे मन को बहुत अभिभूत कर दिया। इसके लिए उनका, प्यारे बच्चों का बहुत बहुत आभार। साथ ही जब मैं इस प्रांगण में आ रहा था तो आप सभी सुराचारणान के वरिष्ठ जनों और युवा साथियों ने जो मेरा भव्य स्वागत किया, इसके लिए आपके चरणों में भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। इस स्वागत को, इस जोश को और जो आपने मजबूती प्रदान की है, उसे देख के मेरे मन में दो लाइनें याद आती हैं। वो ये कि अभी तक तो हम चहलकदमी कर रहे थे, अभी तक तो हम चहलकदमी कर रहे थे, आपके दिलों में खास हो गए। अभी तक तो हम चहलकदमी कर रहे थे, आपके दिलों में खास हो गए। अब जब दौड़ में आ गए हैं तो नजारा कुछ और होगा। अभी तो हम चहलकदमी कर रहे थे, आपके दिलों के खास हो गए। अब जब दौड़ में आ गए हैं तो नजारा कुछ और होगा। आज तो ये कुनबा है, कल सारा जहां हमारा होगा, सारा जहां हमारा होगा। सुराचारणान की इस धरती पर आयोजित हो रही इस चुनावी सभा में मेरे साथ पधारे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु और यहां विराजमान मैं देख रहा हूं हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो एक भाव मन में लेकर आज मुझे आशीर्वाद प्रदान करने पधारे हैं। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं। साथ ही सामने इतनी बड़ी संख्या में आप युवा साथी मुझे आशीर्वाद प्रदान करने यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। आपके जोश को, आपके जज्बे को, आपकी ऊर्जा को, आपकी हिम्मत को भी मैं आज सलाम करता हूं। एक मुझ पे परसों एक जिम्मेदारी दी थी, तो मैं उस जिम्मेदारी को मैं आज पूरा कर देता हूं। जय माता जी सा, राम राम सा। इसका मतलब है कि आप में से लगभग सभी उस सभा में थे या फिर उस सभा को लाइव भी देख रहे थे या बाद में भी देखा होगा। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बैठे हैं, तो बॉर्डर के इस गांव से, लगभग हम बॉर्डर ही मान सकते हैं, इस गांव से आप वहां पर माननीय मोदी जी को सुनने पधारे। तो मैं जो उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी, कहा था हम सभी को कि आप गांव गांव ढाणी ढाणी जाना, और मेरा जो ये राम राम है, मेरा जो ये अभिवादन है, ये अभिवादन आप हर व्यक्ति को देना और उस हर व्यक्ति को ये कहना कि मोदी जो है, मोदी जी आपकी दुख दर्द को, आपके दुख दर्द को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित भी कर दिया है और आगे भी करता रहेगा। और उनसे ये विश्वास मांगना, उनसे ये आशीर्वाद मांगना कि यदि आप मोदी जी में विश्वास करते हो तो दीपक में विश्वास रखना और उसे अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करना। तो मैं वो विश्वास आपसे आज, वो आशीर्वाद आपसे आज मांगने आया हूं। माननीय मोदी जी हम सबके हृदय में बसने वाले और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। लगातार हर साल सर्वे होते हैं और उसमें आता है कि विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो एक ही नाम आता है, मोदी, मोदी और मोदी। जब वो बाहर जाते हैं, किसी और देश में जाते हैं, तो वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष है, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति, कई उदाहरण हमारे सामने आए। एक जो राष्ट्र के अध्यक्ष है वो उनके चरण छूकर कहते हैं कि माननीय मोदी जी हम पर आशीर्वाद बनाए रखना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, तो हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा। इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है।
जो शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। वहां की संसद में जब मोदी गए तो वहां के एक सांसद है, वो मोदी को दी बॉस कह के संबोधित करते हैं। बॉस का मतलब क्या होता है कि आप जो भी आदेश दोगे हम मानने को तैयार है, आप हमारे बॉस हो। इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है। वही अमेरिका जो मोदी जी को वीजा देने से मना करता था, उस अमेरिका की संसद में जब मोदी जी भाषण देते हैं तो सैकड़ों बार तालियां बजती है और कई बार वो जो सब सांसद है वो खड़े होकर उनका जो है वो स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आज भारत का जो गौरव है वो पूरे विश्व में एक अद्भुत ऊंचाई तक पहुंच चुका है। आज मोदी जी ने पिछली बार जब वो चांद पर जाने का जो अभियान था ना, जो असफल हुआ था, तो कई लोगों ने बात की थी कि अब तो भारत को तैयारी करने में कितने ही साल लग जाएंगे। लेकिन ये मोदी जी के मन के विचार थे और हमारे जो वैज्ञानिक है उनकी जो मेहनत की भावना थी, उन दोनों बातों ने भारत का जो चांद के ऊपर कदम है उस कदम को सफल करके दिखा दिया। तो ये हुआ तो माननीय मोदी जी और हमारे उन वैज्ञानिकों की सफलता के कारण हुआ। दूसरा, आज सूरज पे जाने के बारे में कोई सोच सकता है क्या? जब सूरज की बात आती थी कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि सूरज पे पहुंचना कैसे संभव है। लेकिन आज भारत वो देश है जिसने सूरज तक पहुंचने के लिए अपना जो कदम है वो बढ़ा दिया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। ये सब तो हुआ ही है, साथ में हमारी पीढ़ी का एक सौभाग्य है जो आज हम यहां पर जो हैं जीवित सभी, उनका एक सौभाग्य है। वो सौभाग्य ये है कि अगले साल जनवरी 2024 में हम सबको अयोध्या में रामलला के मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य होगा। यह हम सब के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमारी कितनी ही पीढ़ियां मन में यह विचार करते करते चली गई कि कब हमें अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अगले साल रामलला के मंदिर का, भव्य मंदिर का दर्शन करने का हमको सौभाग्य मिलेगा। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। धारा जय। एक और बड़ी मुश्किल बात, धारा 370 की हम बात करते थे कि धारा 370 जो है वो ऐसा एक जख्म है जो कभी नहीं भर पाएगा, कभी हट ही नहीं पाएगी। करते थे कि नहीं करते थे? हम कोई सोचते थे कि हमारा यहां धारा 370 से क्या लेना देना। कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, लेकिन कहते थे कि कश्मीर तो है वो दूसरा देश है। कहते थे कि नहीं कहते थे? हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की धरती पर अपना बलिदान दिया, ये कहते कहते कि धारा 370 को हटाओ, कश्मीर हमारा जो है वो अभिन्न अंग है। और मोदी जी जब सत्ता में आए, मोदी जी, अमित शाह जी और जो हमारी मोदी सरकार है, उसने एक झटके के अंदर धारा 370 को खत्म कर दिया। लोग कहते थे कि अगर धारा 370 हट गई तो खून की नदियां बह जाएगी। एक चींटी को भी कुछ हुआ क्या? आपने अखबार में पढ़ा होगा, अखबार में तो सब चीजें आती है। एक चींटी को भी कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से धारा 370 जो है वो हटा दी गई। कितने ही हमारे लिए गौरव के क्षण आए हैं। G20 जो विश्व के जो 20 बड़े शक्तिशाली देश हैं, आज G20 का आयोजन अभी कुछ ही समय पहले दिल्ली में और सब जगह पूरे भारत में हुआ। बाहर के देश आए, उन्होंने देखा कि हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, वो आए और सभी प्रभावित होके गए कि G20 का अगर आयोजन हो सकता है तो वो भारत इतना बहुत भव्य आयोजन कर सकता है। और उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की उस आयोजन की। ये तो हुई बड़ी बातें। अब सरकार बनती है तो सरकार अपनी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसका दायित्व होता है कि अपनी मूलभूत सुविधाओं की बात करे। तो जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मेरे जो देशवासी है, मेरे बाड़मेर की जो ढाणी में बैठा एक गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति के क्या दुख दर्द है। तो उन्होंने देखा कि आज गरीब व्यक्ति को आजादी के इतने सालों के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, शौचालय की समस्या है, उनके पक्की छत नहीं है,
उनको जो है किसानों को समुचित रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें, इसका उन्होंने विचार किया। पानी के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल योजना लेके आए। राजस्थान को भी 28,000 करोड़ रुपए दिए मोदी जी ने, लेकिन उसमें से ये जो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार है, ये कितने खर्च कर पाई आपको पता है? मात्र 6-7 हजार करोड़ रुपए। कितने? 6-7 हजार करोड़ रुपए, लगभग 20,000 करोड़ रुपए आज भी वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो पैसे खर्च हो गए ना, तो हर घर के अंदर मोदी का नाम हो जाएगा। लेकिन वो भोले लोग ये नहीं जानते थे कि मोदी का नाम तो हमारे दिल के अंदर छाप पड़ चुकी है, वो कितना ही कर लें। लेकिन भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलता है कि हर हर मोदी, हर हर मोदी। वो जो 6-7 हजार करोड़ रुपए भी खर्च हुए ना, आपको पता है, मुझे पता है कि यहां और आसपास के उदाहरण है कि उसमें से जो आधे पैसे है ना, उसमें से कई ऐसे टेंडर हुए जिनका भुगतान तो हो गया, लेकिन वो पाइप नहीं बिछ पाए, वो नल नहीं लग पाए। आप, मुझे पता है, क्योंकि मैं जानता हूं, आपको पूछता रहता हूं। ये अपने यहां सुरा विशाला के आसपास की बातें हैं, आपका दर्द मुझे पता है। तो ये जो भ्रष्ट काम किया जो है, वो यहां पर जो हम 15 सालों से एक व्यक्ति विशेष को जो सत्ता सौंप के बैठे हैं ना, ये उस कारण हुआ है, क्योंकि यहां भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है बाड़मेर में। दूसरी बात, बिजली की बात करी, मोदी जी लेके आए सौभाग्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, के हर घर तक बिजली पहुंचे। लेकिन दोबारा ये जो राजस्थान की जो सरकार है, जो नहीं चाहती कि मोदी जी का नाम पूरे घर घर तक हो जाए, उन्होंने क्या किया? केंद्र ने पत्र लिखा कि क्या आपके 100% इलेक्ट्रिफाइड यानी हर घर तक बिजली पहुंच गई है? तो वो बोले कि हाँ, हमारे राजस्थान में हर घर तक बिजली जो है वो पहुंच गई है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जो बचे हुए घर है, वंचित घर है, उन घर तक भी बिजली पहुंच जाएगी तो 2024 के अंदर 350 प्लस सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जनता तो पहले ही निश्चय कर चुकी है। 2024 में मोदी जी की सरकार तो है वो प्रचंड बहुमत 350 प्लस सीटों के साथ में बनने जा रही है। जनता ने अपने मन में ठान लिया है। भोले लोग है ना कांग्रेस वाले, जादूगर तो अपन कह देते हैं, लेकिन उनको क्या है, काला जादू ही दिखाना आता है। तो जादूगर तो जादू दिखाता है, जादूगर ने जादू दिखाया तो क्या हुआ? लाल मिर्ची को ईंट की लाल मिट्टी बना डाला। पैकेट खोला कि भाई लाल मिर्ची देख ले, लेकिन अंदर क्या मिला? लाल मिट्टी मिल गई। जादूगर तो जादू है, जादू दिखाया। 1 पेपर लीक, 2 पेपर लीक, 4 पेपर, 5, 6, 7, 8, गिनती तो करनी थी किसान कर्ज माफी वाली। 1, 2, 3, 4 की गिनती कराई थी ना 2018 में कि 1, 2, 3, 4 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। वो गिनती नहीं कराई। गिनती कौन सी कराई? पेपर लीक की गिनती कराई। युवाओं के भविष्य की गिनती कराई कि उनका भविष्य कैसे खराब हो सकता है। 1, 2, 3, 4 पूरे लगभग 19-20 पेपर लीक कर दिए। इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी? जादूगर ने जादू दिखाया। जनता का भाग्य, राजस्थान की आज इतने करोड़ जनता है, उनका जो भाग्य है उसको एक लाल डायरी में बंद कर दिया। अब ये तो जादूगरी कर सकता है ना कि हर व्यक्ति का जो भाग्य है उसको लाल डायरी में बंद कर दिया। लाल डायरी के कुछ छोटे पन्ने ही है ना, इतने पन्ने ही है गिने चुने, उसके अंदर उन्होंने आप सबका भाग्य बंद कर दिया। लेकिन अब आप घबराओ मत, वो जो लाल डायरी के पन्ने हैं ना, वो पन्ने एक एक करके बाहर आने लगे हैं। वो जो गुड्डा जी है ना, वो गुड्डा जी वो इंतजार कर रहे थे कि इन्होंने बहुत परेशान किया, तो वो एक एक करके पन्ने बाहर निकाल रहे हैं। तो आपका जो भाग्य है, जैसे जैसे पन्ने निकल रहे हैं ना, जब आपको पता चल रहा है तो आप निश्चित मानिए कि आपका जो भाग्य है वो भाग्य भी आपका उदय होने लगा है। और 2023 के अंदर राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और वो आप सभी के सहयोग से बनने जा रही है। अब बात करते हैं बाड़मेर की। अब बाड़मेर की तो मैं क्या ही बात करूं, मतलब सोचते हुए भी मुझे बहुत दुख होता है। जितना दुख आपके मन में है ना, उतना ही दुख मेरे मन में है। 15 साल हो गए,
आज अभी बातचीत कर रहे थे हम कि आज याद आता है हमें 2003 से 2008 का वो कालखंड, जब दादाजी श्रद्धेय स्वर्गीय श्री तगाराम जी चौधरी को आप सब ने भारी आशीर्वाद देकर विधायक की कुर्सी पर बैठाया था। उसके लिए मैं आपका सबसे पहले तो बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने उनको विधायक की कुर्सी पर नहीं बैठाया था, आपने उनको एक सेवक की कुर्सी पर बैठाया था, और उन्होंने भी पूरे 5 साल पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, सरलता के साथ आप सब लोगों की सेवा की, और जो भी काम आपने कहा वो काम सारा का सारा पूरा करके दिखाया। आप स्कूलों की बात हो, सभा भवन हो, हैंडपंप हो, न जाने से कितने उदाहरण है। कोई भी आप फील्ड ले लेना, उसके अंदर आपको हर एक फील्ड के अंदर इतने उदाहरण मिल जाएंगे कि काम होता है तो ऐसे होता है। सोच भी नहीं सकते थे कि भाई आजादी के बाद में कितने काम 5 साल में हो भी सकते हैं, लेकिन यहां तो एक व्यक्ति को आपने 15 साल दे दिए। 15 साल में क्या हालत कर दी है। आज मुझे पता है कि जिन लाइनों में उस समय पीने का पानी आता था, आज वो सारी की सारी लाइनें डटी पड़ी है। मोदी जी तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंतिम जो है, अंतिम काम जो है वो सरकार का होता है, राजस्थान सरकार का होता है। वो सारे के सारे वो उस बात पर भी आएंगे, वो भी बात पर आएंगे। राजस्थान सरकार जो है उसका काम होता है ये पहुंचाना, लेकिन जो ये बैठे हैं भ्रष्ट व्यक्ति बैठे हैं, भ्रष्टाचारी व्यक्ति बैठे हैं, और जो एक व्यभिचार का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, कह रहे थे कि ईडी है न को टीडी है। महीने भर पहले एक इंटरव्यू आया था कि न को ईडी है न को टीडी है, तब आपको तो ध्यान पड़ ही गया होगा कि ईडी भी है, अब उनकी टीडी भी उड़ने वाली है, और वो टीडी ये जनता उड़ाएगी। क्योंकि जो लोकतंत्र का सिंहासन होता है, उस सिंहासन पर जो बैठती है वो कौन बैठती है? बाड़मेर की जनता बैठनी चाहिए। लेकिन 15 साल से एक व्यक्ति उस बाड़मेर की जनता का जो हक है वो उसको मार करके उस सिंहासन पर बैठा है। लेकिन इस बार मुझे लगता है आप सबने ठान लिया है ना, पूरे जोश के साथ ठान लिया है ना कि बाड़मेर मुख्यालय पर कमल खिलाना है ना, पूरी मजबूती के साथ खिलाना है ना, ठान लिया है ना। यह विश्वास मांगने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। अंत में 2 बात कह के मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। मेरी पढ़ाई के बारे में आपने कहा कि भाई बहुत अच्छे ऊंचे जगह से आप पढ़े हुए हो, कि 200 में से सबसे शिक्षित व्यक्ति हो। तो ये जो मेरा सौभाग्य जो मुझे मिला ना पढ़ाई का, वो सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही मुझे ये सौभाग्य मिला। क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन वो मेहनत फलीभूत आप सबके आशीर्वाद से ही संभव हुई। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। पढ़ाई तो कर ली, लेकिन बड़े होते होते मन में एक जो भाव जो उत्पन्न हुआ, परिवार को देखा, दादाजी को देखा, आप सबसे भी बचपन में जिनसे भी मिलना हुआ उनके दुख दर्द को सुना, तो एक मन का भाव बनने लगा कि सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। क्योंकि आप कितना भी जीवन में ऊंचा चले जाओ, कितना भी किसी पद पे चले जाओ, कितना भी पैसे कमा लो, लेकिन जब तक इस क्षेत्र की जनता के लिए आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपका जो जीवन है वो हमेशा आपको अधूरा ही लगेगा। तो मेरे उस जीवन को सफल बनाने के लिए वो सब कुछ छोड़ करके मैं आपके बीच में आया, एक सेवा का भाव लेकर आया। तो उस सेवा के भाव के लिए मैं लंबे समय से आप सबके बीच में आता रहता हूं। तो उस सेवा के भाव के लिए आज मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। और मैं देख रहा हूं कि जब शुरुआत हुई थी, जब मुझे अवसर मिला था, उस अवसर से लेकर ये जो पिछले दिन निकले हैं, तो मेरा जो कारवां है, वो कारवां जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का जो भरम था, कुछ लोगों में भरम फैलाया गया, लोगों का जो भरम था वो भरम लगातार दूर होता जा रहा है। और आपका जो अपार जो समर्थन है, जो आपकी मजबूती है, वो मजबूती मुझे मजबूती प्रदान करे। और मुझे ये पक्का विश्वास है कि 25 तारीख को जो मजबूती है वो विजय के लिए, वो ईवीएम मशीन में कमल के फूल के बटन के लिए वो तब्दील होगी। बस एक ही बात का ध्यान रखना कि आप सब जो आए हैं ना, वो इस कमल के फूल, मोदी जी और व्यक्तिगत जो मेरे प्रति, जो परिवार के प्रति एक जो भाव है आपका, उस भाव को लेकर आप आए हैं। वो भाव आपके मन में है, किसी और का क्रेडिट लेकर आप यहां पर नहीं आए हैं। कुछ एक चल रहा है कि क्रेडिट, किसी और का जो क्रेडिट है, किसी के जो सद्भाव का, जो एक अच्छे कर्मों का जो क्रेडिट है, वो लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। पता है ना आपको,
उस हिसाब से वोट मांगना। अरे भाई योग्यता की बात करिए, यदि आप योग्य है तो ये जनता अपने आप आपको अपने मस्तक पर बिठाकर रख देगी, और अगर योग्यता नहीं है तो आप कितना ही प्रयास कर ले, एक बार लोग जुड़ जाएंगे लेकिन धीरे धीरे वो सारे लोग हैं वो आपसे टूटने लगेंगे, आपसे बिखरने लगेंगे। तो अब जो वो टूटना बिखराव है वो अब अपने साथ जुड़ने लगा है, और 25 तारीख तक ये एक सैलाब के रूप में मेरे साथ में खड़ा होगा, ऐसा मुझे पूर्ण अब विश्वास दिखाई दे रहा है। और ये विश्वास मुझे सुरा चारनान के लोगों ने, यहाँ की धरती ने दे दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सभी आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं, अपनी जो दोनों मुष्टिकाएं हैं, ये अपनी दोनों मुष्टिकाएं बंद करके विजय का संकल्प लेकर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद।